जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री है? तो हमें बताना है। ए व्याख्या करना, बी कहानी कथा, सी पाठ्य पुस्तक या डी टेप रिकॉर्डर। तो इसमें बताना है परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है जो परंपरा के आधार पर चली आ रही है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाठ्य पुस्तक, जो कि परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है, तो वो किसके माध्यम से किया जाता है? फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, श्यामपट्ट या यह सभी के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें बताना है आपको कि जो विद्यालयों से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को विद्यार्थियों तक प्रेषित किया जाता है वो किसके माध्यम से करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम व सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो बताना है इसमें एडुसेट है, मार्कोसेट, माइक्रोसेट या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उपग्रह है वह कौन सा होगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडुसेट। अगला क्वेश्चन है, किसके माध्यम से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो बताना है एपिडाइस्कोप, मार्कोस्कोप, माइक्रोस्कोप या यह सभी के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है और इसका हमारा सही आंसर होगा माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी उपागम के आधार पर शैक्षिक सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो एनसीईआरटी के उपागम के आधार पर जो शैक्षिक सहायक सामग्री है 4 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में या 5 भागों में। तो बताना है इसका और सही आंसर होगा हमारा 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्ध प्रक्षेपी सामग्री नहीं है? अर्ध प्रक्षेपी सामग्री बताना है कठपुतली, नाटक, रंगमंच या प्रोजेक्टर। तो जो अर्ध प्रक्षेपी सामग्री नहीं है तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, अरस्तु ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर ये सभी ने किया था। तो इसका सही आंसर बताना है और इसका हमारा सही आंसर होगा जो कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने खेल विधि के माध्यम से सहायक सामग्रियों को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाने की बात कही थी? तो किसने कहा था? C.H. मॉरिसन, हेनरी कार्लवेल कुक या फिर फ्रोवेल या इनमें से कोई नहीं। तो सहायक सामग्रियों को खेल विधि के माध्यम से जो अनिवार्य रूप में प्रयोग लाने के लिए कहा था वो है हेनरी कार्लवेल कुक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा का आकलन करते समय आप किसे अधिक महत्व देंगे? तो जब भाषा का आकलन करना होगा तो आप किसको सर्वाधिक महत्व देंगे? ए, छात्रों की भाषा या व्यक्ति को, या फिर परिचर्चा को, या सृजनात्मकता को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो जब भाषा का आकलन करना होगा तो सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाएगा? वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्रों की भाषाई अभिव्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, आकलन क्या है? तो आकलन क्या होता है? केवल ऐसा पता चलता है, इससे पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, या फिर भाषा सीखने सिखाने की एक क्रिया का प्रमुख अंग है। यह पाठ के अंत में किया जाता है या फिर यह सभी। तो बताना है आपको आकलन क्या होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो प्राथमिक शिक्षण स्तर पर
जो व्याकरण की सर्वोत्तम विधि वो कौन सी होगी? सूत्रों का प्रयोग करना, व्याख्या करना, या पाठ्य पुस्तक प्रणाली, या फिर समन्वय अथवा अंतरयोग प्रणाली? तो बताना है आपको, और इसका हमारा सही आंसर होगा समन्वय अथवा अंतरयोग प्रणाली, क्योंकि सूत्रों का प्रयोग नहीं होता है और ना ही व्याख्या और ना ही पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है? कमजोरियों को पता करना, कमजोरियों को दूर करना, यह दोनों, या फिर यह सभी? तो हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? कमजोरियों को पता लगाना, या फिर कमजोरियों को दूर करना, या फिर इनमें से दोनों, या ये सभी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा कमजोरियों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में किस उपागम का प्रयोग किया है? तो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में किस उपागम का प्रयोग किया है? ब्लूम का उपागम, हार्वर्ड उपागम, या फिर डीबी एवं किलपैट्रिक उपागम, या इन सभी का प्रयोग किया है? तो इसमें हम सही आंसर बताना है, और इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीबी एवं किलपैट्रिक उपागम, जो कि गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के आधार पर प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का आधारभूत प्रयोजन है, तो भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है? कहानी, कथा, श्रवण, या फिर विश्लेषण, या संप्रेषण? तो जो भाषा का आधारभूत प्रयोजन होता है वो कहलाता है संप्रेषण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित क्यों होता है? क्यों होता है, इसका कारण क्या है? छात्रों में अवधान पैदा होता है, या फिर समय का दुरुपयोग होता है, या फिर शिक्षण का प्रवाह खत्म होता है, या फिर इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है? तो कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित क्यों है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इससे रस अनुभूति में जो रसानुभूति होती है उसमें व्यवधान होता है, इसलिए कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित होता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमको कमेंट और लाइक के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।